The Montego-Chelmsford Report formed the basis of Option A, the Indian Councils Act 1909, Option B, the Government of India Act 1919, Option C, the Government of India Act 1935, Option D, the Indian Independence Act 1947. Correct answer है Option B, the Government of India Act 1919. इस सवाल को समझने के लिए आपको 1917-19 के समय को समझना होगा। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। भारत ने अंग्रेज़ों का बहुत साथ दिया था, इसलिए भारतीय नेताओं को उम्मीद थी कि इनाम में उन्हें आज़ादी या कम से कम स्वराज यानी सेल्फ रूल मिलेगा। दो मुख्य लोग, द टू मेन कैरेक्टर्स। एडविन मॉन्टेगो, ये लंदन में बैठे थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये बॉस थे। लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड, ये भारत में थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1918 में इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को कैसे चलाया जाना चाहिए। इसी रिपोर्ट को मोंटेगू-चेल्मस्फोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेज़ों ने 1919 में एक नया कानून पास किया, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस कानून एक्ट ऑफ 1919 में खास क्या था? इस एक्ट ने भारत में एक बहुत ही अजीब सिस्टम शुरू किया, जिसे डायरकी यानी द्वैध शासन कहते हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सरकार के कामों को दो हिस्सों में बांट दिया। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स यानी आरक्षित विषय, जो मलाईदार और पावरफुल विभाग थे, जैसे पुलिस, फाइनेंस या मनी, लॉ एंड ऑर्डर, ये अंग्रेज़ों ने अपने पास रखे। इन पर भारतीय मंत्रियों का कोई जोर नहीं था। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी हस्तांतरित विषय, जो कम पावरफुल और खर्चे वाले काम थे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। मकसद, अंग्रेज़ों का मकसद था कि भारतीयों को पावर देने का नाटक भी हो जाए, लेकिन असली पावर यानी पुलिस और पैसा अंग्रेज़ों के हाथ में ही रहे। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? ऑप्शन ए, एक्ट ऑफ 1909, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पर आधारित था। ये वो कानून था जिसने मुसलमानों के लिए अलग वोटिंग सिस्टम शुरू किया था। ऑप्शन सी, एक्ट ऑफ 1935, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद आया था। ये बहुत बाद की बात है। ऑप्शन डी, एक्ट ऑफ 1947, ये माउंटबैटन प्लान पर आधारित था, जिससे भारत को आज़ादी मिली थी। तो याद रखिए, मॉर्ले मिंटो 1909, मॉन्टफोर्ड 1919। क्या आपको ये डायरकी यानी पावर को दो हिस्सों में बांटने का कॉन्सेप्ट समझ आया?